और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके ओजस्वी विचारों के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, शिव की नगरी, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जोर से बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम, और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें। संतों के आशीर्वाद के साथ ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत, और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है। और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया। बिल्कुल जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में, सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहां के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया, और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करे गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से। भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के
दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई, ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में, आज यहाँ पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, यह आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन कर रही है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में, हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्र में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी
बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपन। रोजगार के लिए भी और तो और नक्सलवादी से लेकर सारे मामलों में प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया प्रकल्प चालू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे अच्छे आत्मीय मित्रों में से कोई है तो हमारे सिंधिया जी है। जोरदार ताली बजाओ माननीय सिंधिया जी के लिए। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए। तो आपने कहा 1 2 3 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी, शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा, शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है। तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक बड़ी एक और सौगात, और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी है। आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए। ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं आपने लिए। भगवान की दया है, मामा का घर और मां पोरो से तो आनंद ही अलग आ जाता है। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए। तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच आपने कहा कि PSC पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक PSC सेंटर मांगा, प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है। जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा PSC सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है। जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं।
फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी, खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, चारों उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी। और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भाई? अभी आज ले लोगे। शिवपुरी में 200 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात आई, ये बच्चों के हॉस्पिटल के लिए। तो जिला अस्पताल में इसका विस्तार करके इसको बनाने की भी घोषणा करना चाहिए क्या? बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाए। आज तो सच में अडानी जी ने हमारा मन खुश करा और इतनी बड़ी सौगात मिली। तो सरकार के पास भी इन कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या में हम सारे भाई बहनों को देख रहे हैं, और लाडली बहना, जोरदार ताली बजाए आपके लिए भी, बहनों के लिए भी। मैं बीच लोग समझ लो, जितना 2500 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह का आ रहा है, उतना ही 2000 करोड़ के करीब करीब घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अभी यहां कर ली है। जरा ताली बजाओ। तो भगवान करे विकास के मामले में यशस्वी सिंधिया जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए उनके अपने शासन काल के लिए, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। आपका और हमारा प्रेम ये लगातार बना रहना चाहिए। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज, सब तैयार है? तो बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बड़ी संख्या में कई सारी सौगातें प्रदान की। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रस्तुत करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हित लाभ वितरण होने जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही अब मंच पर आएंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे।